वो नहीं कहते, महात्मा नहीं कहते परमात्मा कहीं जंगल पहाड़ों में बैठा है, वो कहीं गुफाओं और कंदराओं में रहता है या तीर्थों में है। कहते हैं वो तो तुम्हारे अंदर है। आप अंदर गुरु के कृपा से अंदर जाके ही आप उसकी बासात को पा सकते हैं। इसके लिए पठन पाठन की जरूरत नहीं, आपको और बुद्धिमत्ता ज्ञान की जरूरत नहीं, बस आंख बंद करके गुरु जो कहता है उस पर अमल करना, चल उस अनुसार चलना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। कहते हैं कि ज्यादातर बुद्धिमान पढ़े लिखे लोगों से अनपढ़ लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? उनको दूसरा कुछ सोच कम होता है। गुरु जो कहता है वो कहते हैं सच है और उस पर चलने लगते हैं और जल्दी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग, विद्वान पंडित, वो बाल के खाल निकालने में रह जाते हैं। वो ग्रंथ में ऐसा लिखा है, ये ग्रंथ में ऐसा लिखा है, वो महात्मा ऐसा कहता है, ये महात्मा ऐसा कहता है, और इस भ्रम से वो निकल नहीं पाते। संत मत, गुरु जो कहता है वो सच है और उसी रास्ते पे चलने वाले ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जो मन के डावाडोल लोग हैं, कहते हैं उनको जल्दी सफलता नहीं मिलते। हमने आगे सत्संग में भी बताया था, एक बार सावन सिंह महाराज मंथली सत्संग के लिए ब्यास आया करते थे ट्रेन से। तो रास्ते में उनका एक पादरी दोस्त थे, पादरी, और वो ब्यास स्टेशन पे दोनों भेंट हुआ, दोनों का मुलाकात हुआ। तो वो पूछता है कि अरे आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं सावन सिंह महाराज जी? तो कहते हम अपने गुरु के दर्शन के लिए ब्यास जा रहे, आश्रम में डेरा जा रहे हैं। तो बोले अच्छा हमारे को एक शंका है, बताओ। बोले क्या? ईसा मसीह बड़े थे, गुरु नानक बड़े थे, या आपके जयमल सिंह महाराज बड़े थे? इन तीनों में कौन बड़े हैं आप बताओ। तो महाराज हंस के कहते हैं अच्छा भाई उन तीनों को लाके खड़ा कर दो, मैं बता देता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कहते ये कैसे हो सकता है? तब महाराज कहते भाई हमने उनको देखा नहीं, हमने गुरु नानक को नहीं देखा, हमने ईसा मसीह को नहीं देखा, हमने जयमल सिंह महाराज जी को देखा है, तो हमारे लिए तो वही बड़े हैं। तो कहते इस तरह से अगर सिख को अपने गुरु के चरणों से सच्चा लगन प्रेम हो जाए तो कामयाबी हासिल होने में समय नहीं लगता, क्योंकि गुरु कुल मालिक होता है। अजय ने मुझे सत्संग और नाम देने की ड्यूटी दिया, मैं तो कर रहा हूँ और उनके हुक्म से लोगों को नाम दान भी दे रहा हूँ, लेकिन ये सब जवाबदारी वो दोनों आप ही उठाते हैं। मैं उस समय प्रार्थना करता है जीव आपके शरण में आए हैं, आप इनको अपने चरणों में स्थान दो। तो वो सारे कर्म वो ही उठाते हैं, वो बड़े दयाल हैं, वो परमात्मा है। तो कहने का मतलब कि गुरु समर्थ होता है। हमने देखा है कितने सत्संगियों के ऊपर आज एक सत्संगी नहीं लाखों, और हर जगह पे हैं, और वो ताकत एक ही समय में लाखों की परवरिश करने की, रक्षा करने की, सबको दर्शन देने की ताकत इन दोनों में है। तो कहते हैं कि इसीलिए गुरु के ऊपर पक्का भरोसा आना चाहिए। पक्का भरोसा आया तो कहते हैं कि जेते तारे गगन में ताते बैरी धाय, जा पर दया सतगुरु के बाल न बाका होए। कहते हैं कि जितने आकाश में नक्षत्र तारे हैं
अगर उतने शत्रु उसके गुरुमुख शिष्य के ऊपर हमला करें, अगर वो गुरुमुख है तो उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। गुरु रक्षा करता है। और बहुत सारे सत्संगियों को अनुभव भी होता है, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। गुरु कभी हमारे से दूर नहीं है। हालांकि हमें कौन रक्षा करता है? शब्द ही। जिस शब्द से आपको गुरु ने जोड़ा है वो सबके साथ है, और वही गुरु के रूप में तुरंत रक्षा कर देता है। अभी ये नहीं सोचना चाहिए गुरु कहीं और बैठा है, कहते नहीं, वो आपके साथ है। हाँ, और वही वो गुरु का रूप में तुरंत प्रकट होकर दर्शन देता है। तो शब्द सबके अंदर है। तो गुरु का वास्तविक रूप शब्द ही है। ये जो बाहरी रूप है वो सत्संग करने के लिए, जीवों को समझाने के लिए, नाम देने के लिए धारण करते हैं, लेकिन उनका वास्तविक रूप संतों का शब्द ही होता है। इसीलिए चाहिए कि हम अपने सदगुरु के ऊपर भरोसा रखें। जिन्होंने भी हमें नाम दान दिया है वो शब्द रूप में आपके अंदर बैठा है, और आपका लेखा जोखा उन्हीं के हाथों में है। इसीलिए अगर कामिल मुर्शिद से आपने नाम लिया है, फिर आगे नाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, फिर और जगह जाके नाम नहीं लेना चाहिए। क्यों? इससे हमारे अंदर द्वैत पैदा हो जाता है और मन में शंकाएं होती हैं कि हम दो गुरु किए, हम किसके ध्यान करें, और इसमें वो किसी तरफ का नहीं होता। तो इसीलिए चाहिए कि हम अपने सदगुरु के ऊपर भरोसा रखें, पक्का रखें, और उन्हीं का ध्यान करने की कोशिश करें। बिना शब्द पावन दूजा, काया का चूटन पूजा। घर में घर गुरु दिखलावे, गुना शब्द पाठ बतलावे। फिर वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, घर में घर गुरु दिखलावे, शब्द पांच समझावे। कहते हैं कि संत हमें ये जो आत्मा का घर है, मकान है, आत्मा के रहने का मकान है, ये इसी में परमात्मा का भी पता बता देते हैं। इसी में परमात्मा को दिखाते हैं। है तो आत्मा के रहने का घर, लेकिन वो इसी घर में परमात्मा का घर बताते हैं। वो नहीं कहते हैं कि वो कहीं मंदिरों में है, मस्जिदों में है, या तो जंगल पहाड़ों में है। वो कहते हैं वो आपके अंदर ही बैठा है। जब हम गुरु के बताए हुए रास्ते पे साधन करके रूह चढ़ाई करती है, 6 चक्कर पार करके 7वें में आते हैं, हमारी तीसरी आंख खुलती है, तो पहले हमें आत्मा नजर आता है, और फिर थोड़ा ऊपर जाने के बाद गुरु प्रकट होता है, और फिर शब्द गुरु के कृपा से ज्योति और अनंतनाथ प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं कि ज्योति और अनंतनाथ प्रकट हो जाते हैं, और फिर वो लाइट और शब्द के आधार पे गुरु हमें ऊपर लेके जाता है। और इस तरह से ये पिंड अंड ब्रह्मांड पार करके सतलोक सचखंड में ले जाके सतपुरुष यानी परमात्मा को इसी शरीर में दिखा देता है। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि घर में घर गुरु दिखलावे, पंच शब्द मार्ग बतावे। क्योंकि ये शब्द सतलोक से आते हैं, 5 मंडलों से गुजरने से 5 रूप हो गए, लेकिन वो शब्द धार एक ही है। लेकिन शब्द एक ही है, और वही शब्द हमें परमात्मा से मिला था। योगियों में भी शब्द प्रकट होता है, बहुत कठिन साधन प्राणायाम करके शब्द प्रकट करते हैं, लेकिन निचले शब्द होते हैं। किसी किसी के अंदर अनल शब्द प्रकट होता है।
नीचे जो है देवी देवताओं के स्थान है 6 चक्रों में, और यहाँ 10 विद नाद है। इनमें मन को आकर्षित करने की ताकत नहीं है, और ये जो हमारे कर्म को भी नहीं काट सकते। खाली अनहद मन को कंट्रोल करता है, लेकिन वो भी मुक्ति का मुक्त नहीं कर सकता। मुक्ति देने वाला शब्द सार शब्द है, वो पार ब्रह्म का शब्द है, वो हमें मुक्त करता है। इसीलिए संत नामदान के दिन जो काल जीवों का कर्म का डोर नीचे बांधा होता है, वो नामदान के दिन वहां से छोड़ के पार ब्रह्म, सीधा पार ब्रह्म में बांध देते हैं सार शब्द में। तो कहते वो शब्द प्रकट हो तो ही मुक्ति का सिद्धांत सिद्ध होता है। इसीलिए योगियों ने भी प्राणायाम के जरिए बहुत गए, अनंतनाथ प्रकट हो गए। मन को, उनका भी मन उनके बस में नहीं आया। बाद में फिर जब तक तपस्या का पावर है, वो स्वर्ग बैकुंठ कैलाश में वास होता है। पुण्य क्षीणे मृत्युलोक वसंते, और जब उनका तपस्या का पावर खत्म होता है, फिर मृतलोक में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से 84 काल का चलते ही रहता है। बगैर संतों के, सार शब्द के बगैर मुक्ति नहीं। घर में घर गुरु दिखलावे, धून शब्द पाँच बतलावे, धुन में अब सूरत लगाओ, इस घर से उस घर जाओ। फिर वही स्वामी जी महाराज आप हमें समझाते हैं कि बस 5 शब्द के बारे में गुरु ने हमें समझाया है, हमारे सुरत को शब्द से जोड़ दिया है। अब वो शब्द को अपने अंदर प्रकट करके आप इस घर से उस घर में जाओ, माने ये आत्मा का घर से परमात्मा के घर में जाओ, और वो आपके अंदर ही है।